एकदम व्यूज करोड़ों में आ जाएगा, ये आप कंफ्यूज है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आपकी एक फिक्स टाइम होना चाहिए, जो सामने यूट्यूबर जो ये सारे एक्सेस जो भेजते हैं सब लोगों को, तो वो चीजों को एक टाइम होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ आपका बना रहा होगा, ऐसे मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपको तो पता ही होगा कि आज के डेट में हर कोई कपल, हर कोई इंसान, और हर कोई, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं बाहर के लोग सब आज कर रहे हैं ब्लॉगिंग। अब ये ब्लॉगिंग है क्या? ब्लॉगिंग क्या करने से क्या अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, इस बारे में आपसे मैं बात करूंगा दोस्तों। देखिए, मैं अभी बहुत सारी वीडियो देखा, मैंने बहुत सारी चीजों को सर्च किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ब्लॉगिंग एक बेस्ट ऑप्शन है आपको अपने बारे में या आपके जो पर्सनल चीज है वो आपसे शेयर किया जाए। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा दोस्तों, या मुझे बेनिफिट मिलेगा, आपको तो नहीं, मुझे बेनिफिट मिलेगा कि मैं आप लोग से बातों को शेयर करूंगा। तो इससे क्या होता है कि मैं अपनी जो पर्सनल चीजें हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ कुछ लोगों से, या कुछ मम्मी से, या फिर मैं बहन से, या फिर मैं वाइफ से, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। और ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये नहीं है कि लोगों को हाईलाइट करके दिखाना, या मुझे ये बताना कि भाई ब्लॉगिंग ही करूंगा तो ही मैं दिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। देखिए, कभी ना कभी लाइफ में आदमी हर चीज सिमिलर नहीं करता, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी करता है। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा एक्टिविटीज है कि मैं आप लोग से बातें शेयर करूं, मैं अपनी बातें आपके सामने रखूं। आप कमेंट में मुझे क्या बोलते हैं, ये चीजें भी मायने रखता है कि आपका क्या राय है, मशवरा है। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग में लोग ये सोचते हैं ब्लॉग बनाना है हमें, तो हमें अच्छा एक फोन चाहिए, अच्छा एक कैमरा चाहिए, और एक अच्छा बोल सकते हैं, एक अच्छा बोल सकते हैं बैकग्राउंड चाहिए जिससे हमारा ब्लॉगिंग अच्छा हो। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं आपको, अगर आप ये सारी चीजें लेकर सोच रहे हैं कि मैं ये सारी चीजें अगर मुझे मिलेगा तो ही ब्लॉग अच्छा बनेगा, तो ये सबसे बड़ा वहम है, ये आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मतलब बोल सकते हैं एक तरफ का, कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये अच्छी कैमरा नहीं होगी, अगर अच्छा बैकग्राउंड नहीं होगा, या कुछ ऐसा चीज मेरे पास नहीं आएगा जिससे ब्लॉगिंग और ज्यादा इनहेंस करे, तो वो आप गलत फहमी में हैं दोस्तों। क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसी चीजें हैं, अगर आप अपने मोबाइल, आपके पास एंड्रॉयड हो, या आपके पास कीपैड हो, या फिर आपके पास कीपैड तो बेसिकली होगा नहीं, आजकल कीपैड में भी जियो में वीडियो आने लगे, इसलिए एंड्रॉयड फोन ही आप ले। और अगर मान के 10-12 हजार का बेटर फॉइल लेते हैं, तो आज के डेट में वहां पर भी कैमरा इनहेंस करता ही है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा ब्लॉग होता है उससे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ब्लॉग बनाने के लिए हमें आईफोन की जरूरत पड़े, या हमें एक महंगे फोन की जरूरत पड़े जिससे हमें कैमरा क्वालिटी अच्छा दिखे। तो दोस्तों, ये चीजों को आप ध्यान रख के ब्लॉग कीजिएगा, क्योंकि हमेशा कुछ कपल्स, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ब्लॉगिंग तो करते हैं, मगर ब्लॉगिंग का मतलब नहीं समझते। उनको ये लगता है कि कैमरा अच्छी होगी भैया तभी ब्लॉगिंग अच्छा होगा। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हाँ, कैमरा अच्छा है तो फिर ब्लॉगिंग अच्छा होगा, बैकग्राउंड अच्छा है तो ब्लॉगिंग में व्यूज ज्यादा अच्छे आएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप ड्यूटी जाते हैं, ठीक है, आप सेम कपड़ा पहन, आप कपड़ा वही पहनते हैं, ठीक है, आप ड्यूटी जाने के समय कपड़ा वही पहन के जाते हैं, ठीक है, आप रोजाना काम करते हैं, ठीक है, अगर आपने कपड़ा चेंज कर दिया तो क्या आपका स्टोर मैनेजर या मालिक जो रहता है वो क्या आपको ये बोलेगा कि भैया तूने आज कपड़ा चेंज कर लिया तो आज तेरा सेल जबरदस्त होगा? ऐसा तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप जो कपड़ा पहन के जाओगे उसी बेस में आपका जो मेहनत है वो रंग लाता है। आप कपड़े चेंज कर दोगे तो आपका रंग एकदम निखर के आ जाएगा, कस्टमर आपके टकरा जाएंगे, या आपको ये लगता है कि कस्टमर आपसे मोटिवेट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जिस तरीके से कस्टमर को हम गाइड करते हैं दोस्तों, हमारा जो लाइन है, सेल्स लाइन है, आपको भी पता है, तो हम अपने मुंह से बात करते हैं, ना कि हम अपने कपड़ों से उन्हें इनहेंस करते हैं कि भैया ये हमारा कपड़ा ड्रेसअप है, देखिए कितना अच्छा है, हर दिन हम कपड़ा चेंज करके आते हैं तो फिर कुछ अलग हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आप एक चीज का फोकस कीजिए कि रोजाना आप ब्लॉग डालिए। तीन चीज का सबसे ज्यादा जरूरी है इस ब्लॉग को बनाना, मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र है, मैं बहुत ज्यादा देखा तो मैंने कुछ बटोरा है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो सबसे पहली बात है, ब्लॉगिंग जो हम करते हैं, लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, है ना, ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, वो आपके हाथ में नहीं है दोस्तों, वो सामने वाले के हाथ में है।
आप सब्सक्राइबर से ज्यादा ध्यान दीजिए व्यूज में। व्यूज अच्छी होंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों सब्सक्राइबर जल्दी ज्यादा बढ़ते रहेगा। तो आप काम कीजिए व्यूज में। व्यूज के लिए आपको करना पड़ेगा, अच्छी ब्लॉगिंग बनानी पड़ेगी। अच्छी ब्लॉग मतलब अच्छा कंटेंट होना पड़ता है। कैमरे का कोई इफेक्ट नहीं दोस्तों, मैं फिर वही चीज आपको बोल रहा हूँ, कैमरे का कोई इफेक्ट नहीं है। आपको ब्लॉगिंग अच्छी बनानी पड़ेगी, सामने वाला आपसे मोटिवेशन करे या आपसे मोटिवेशन ले। आज आप बड़े बड़े जो मैंने वही बताया, भारती सिंह हो गया, आपका सौरभ जोशी हो गया, वो भी बहुत मोटिवेशन वीडियो बनाते ही हैं। और सौरभ जोशी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि वो अपने ब्लॉग में क्वेश्चन मार्क जरूर छोड़ता है। अगर आपने उनका ब्लॉग देखा होगा कि फलाना है तो उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर छोड़ता है वो। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग में जरूर इस चीज का जिक्र करें, डिस्क्रिप्शन डालें, आप थंबनेल डालें, जो भी आप डालते हैं उसको पूरा कवर अप करें कि हमें इस ब्लॉग को क्यों देखना है, किस लिए देखना है। सामने वाला ये भी तो सोचेगा ना कि मैं इस ब्लॉग को क्यों देखूं, किस लिए देखूं, इसमें मेरे को क्या बेनिफिशियल है, क्या मेरे को अलग मिलेगा इस ब्लॉग को देख के। ब्लॉग तो आज सभी बना रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि इंडिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ब्लॉग नहीं बना रहा। कोई ना कोई जगह में जाके खड़ा होके ब्लॉग बना रहा है। तो ब्लॉग देखने का क्या रीजन हो सकता है? आज अगर आप न्यूज देखते हैं तो न्यूज देखने का क्या रीजन है? तो वही चीज होता है क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल आप जब ब्लॉग बना रहे हैं तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर छोड़े थंबनेल में और डिटेल्स में। तो जिससे क्या होगा, सामने वाला आपकी वीडियो को ज्यादा एंगेज करेगा। ये आपका हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि मुझे मैंने 5 वीडियो डाल दिया तो मेरे को तो मिलियंस में वीडियो हो जाना चाहिए कि 1000 2000 4000 में चले जाना चाहिए। अरे भाई ऐसा होता तो हर कोई फिर इतनी सारी वीडियो नहीं बना लेता। आज अगर आप बड़े बड़े स्टार, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, सौरभ जोशी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, हमारे सीनियर है वो। तो वो कैसे करते हैं, वो 2100 के आसपास ब्लॉग बनाए होंगे उन्होंने, मगर उन्होंने ये सोच के नहीं बनाया था कि भाई ये अभी हम अगर ब्लॉगिंग करेंगे तो हमको इतना ब्लॉगिंग करेंगे तभी व्यूज आएगा, नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं। उन्होंने एक ही चीज को अपने दिमाग में रखा था कि मुझे करना है ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग। तो आज उन्होंने ब्लॉगिंग में ऐसा मुकाम पा लिया कि भगवान के आशीर्वाद से और माँ बाप के आशीर्वाद से उनके सारी चीजें उनके पास मौजूद है दोस्तों। तो ये चीजें को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ब्लॉगिंग सेकंड स्टेप ये है कि ब्लॉग डाल रहे हैं आप, ये मत सोचिए कि मेरा व्यूज तुरंत आ जाएगा, मैं एकदम मिलियंस में खेलूंगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आपको आपको जो है, जो एक बोलते हैं ना कि रोज आदत, वो डालनी पड़ेगी। रोज आदत जब आप रोज डालते रहेंगे तो आपका जो ब्लॉगिंग करने का जो सबसे अच्छा मूल मंत्र है, आप सीखेंगे भी और रोज आपको कुछ ना कुछ व्यूज मिलते रहेंगे। जब आप डेली बेस पे डालते रहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि नहीं ये डेली बेस में डाल रहा है, कुछ अलग डाल रहा होगा, तो मैं उसको एक वॉच कर लेता हूँ। तो ये बात का ध्यान रखें ब्लॉग बनाते समय दोस्तों। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात को आप अपने दिमाग में रखें सर दोस्तों। अगर इससे अगर आप दिमाग में नहीं रखें तो आपको नुकसान होने वाला है। तो ध्यान से सुने। तीसरी बात है टाइमिंग। अगर आप बेड टाइम में डालते हैं, मैं रोज शाम को 6 से 6:30 के बीच में अपलोड कर ही देता हूँ। अब मेरा टाइमिंग फट से मैंने चेंज कर दिया सुबह के 8 बजे, क्यों सौरभ जोशी डाल रहा है, और कोई आदमी डालता है 9 बजे, तो मैं उस समय डाल देता हूँ, मेरा व्यूज हो जाएगा। अरे भाई ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये लग रहा है कि सौरभ जोशी 9 बजे 8 बजे डाल रहा है तो मैं भी 8 बजे डालूंगा तो मेरा एकदम व्यूज करोड़ों में आ जाएगा, ये आप कंफ्यूज है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आपकी एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जो सामने यूट्यूबर जो ये सारे एक्सेस जो भेजते हैं सब लोगों को, तो वो चीजों को एक टाइम होनी चाहिए कि इस टाइम में मैं अपलोड करूंगा तो ये मेरे को बेनिफिशियल मिलने वाला है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखेंगे टाइमिंग का, कि टाइमिंग किस टाइम में आप डाल रहे हैं और क्या टाइमिंग है आपकी ब्लॉग डालने का, उसी टाइम में ही डालिएगा, उससे पहले इससे बाद में मत डालिएगा, इससे कोई बेनिफिशियल आपको नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ये 3 बहुत बड़ा मूल मंत्र है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ तो व्यूज नहीं आ रहे हैं तो छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि अगर आप ब्लॉग डाल रहे हो और व्यूज नहीं आएगा, आएगा, टाइम लगेगा, हर चीज का टाइम लगता है। कोई अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता दोस्तों, धीरे 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 करके ही आपको सीखने मिला। आप कहीं भी, कोई भी, आप अगर इस फील्ड की बात करें या अदर्स कोई फील्ड में जाएंगे, तुरंत ही आप नहीं सीख पाओगे, उसको लिए भी आपको टाइम लगता है। तो आपको अपना टाइम इस प्लेटफॉर्म में देना पड़ेगा, तब जाके आपको एक मुकाम तक मिलेगा दोस्तों, पहला।
दूसरा कि मैं 5 डाल रहा हूँ तो व्यूज नहीं आ रहे हैं तो छोड़ देता हूँ, क्या होगा, कुछ तो नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अब ब्लॉगर्स के जितने भी नाम अगर आप बोलेंगे, आप जितने भी आप यूट्यूब में देखेंगे तो आज के दिन में ब्लॉगिंग कर रहे हैं लोग, गाँव में, शहर में, हाँ, कस्बे, जहाँ उनको मिलता है वहां ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। अब आप सोच रहे हो कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं 5 ब्लॉक करके रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा, छोड़ देता हूँ, 5 व्यूज क्या होते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हमेशा जो बोलते हैं ना कि जितना आप चाय में शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होता रहेगा। तो आप ये चीजों को ध्यान रखें कि अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज पर पूरा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन कर दिए, चौथे दिन छोड़ दिए, 5वें दिन कर दिए, 6वें दिन छोड़ दिए। हाँ, कोई कारण है तो बिल्कुल आप मत कीजिए, पहले अपना घर देखें, है ना? पहले अपना घर देखे, पहले अपनी जो आप पहले कर रहे हैं काम वो करें। उसके बाद आप ये चीज कर सकते हैं, मगर ये मैं बोलूंगा कि 1 से 2 दिन गैप करें, उससे ज्यादा नहीं। कोशिश कीजिए कि आप अपलोड करते रहें। और तीसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होगी टाइमिंग। टाइमिंग का ध्यान रखें। टाइमिंग के बिना आपसे, टाइमिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका व्यर्थ है वीडियो बनाना और व्यर्थ है आपको अपलोड करना। टाइमिंग अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे मेरा टाइमिंग 6 से 6:30 के बीच में मैं अपलोड कर ही देता हूँ। तो वो चीज का आपको भी ध्यान बराबर रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये चीज का ध्यान रखें दोस्तों। और इससे ज्यादा मैं और आपको कुछ अपडेट देने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने इतना सारा ब्लॉग देखा है, तो जो मुझे लगा कि ये मेरा सिलेक्टेड है, ये आपके सामने रखना चाहिए। ये एक बोल सकते हैं क्वेश्चन भी है, इसका आंसर यही है कि आपको अगर ब्लॉगिंग करना है तो आप ये मत सोचिएगा कि मुझे अच्छा कैमरा ही चाहिए या मुझे आईफोन ही चाहिए तभी वो ब्लॉगिंग अच्छा होगा। पहले से ही सीढ़ी जल्दी मत चढ़िए, धीरे 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 करके चढ़ेंगे तब जाके आपको मुकाम मिलने वाली दोस्तों। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप उसको ले सकते, आप अगर अच्छा कैमरा ले सकते हैं, तो अच्छा फ़ोन ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप उसको परचेज़ कीजिए। वरना अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे इस फ़ोन से ही सारी चीज़ें हो सकती है, मैं कर सकता हूँ, तो उस पे ही आप कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कैमरा, अच्छा फ़ोन होगा तो ही वो ब्लॉग आगे बढ़ेगा। ऐसे यूट्यूब ने कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा है दोस्तों। यूट्यूब ने इतनी ही टर्म एंड कंडीशन रखी है, जो 3 चीज़ में मैंने आपसे बात किया वही। बाकी जैसे-जैसे आप करते रहोगे वैसे-वैसे आपका व्यूज़ ज़रूर बढ़ेगा। तो दोस्तों, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, फिर नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर होऊँगा। थोड़ा-सा आपको ये लग रहा होगा कि हो सकता है कि मेरे से मिसमैच हो जाए या फिर मैंने ठीक से आपसे बात नहीं किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो, आप समझते ही हो मुझे। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें। और जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ यही ब्लॉग्स लेके ही आऊं, कुछ एक्टिविटी चीज भी आपसे शेयर करूंगा जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, आप भी वो चीज करें अपने घर पे। और ट्राई करें कि आप भी इंगेज रहें, जिससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि आपके जो घर पे हो रहा है वो लोगों से आप जितना शेयर करो कितना अच्छा लगता है। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई, ऐसे हम तो रोज करते हैं, हम जाते हैं ऑफिस, जाते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, सुबह उठते हैं, शाम उठते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। ये सारी चीजें तो रोजमर्रा की जीवन है, मगर इससे थोड़ा अलग होता है ब्लॉगिंग करना। तो वो आप करें, ब्लॉगिंग बहुत अच्छा चीज है। जरूरी नहीं है कि ब्लॉगिंग ही मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज आपको, जैसे आपको खेल पसंद है, अगर आपको आप जैसे जिस लाइन पे, जैसे जो काम आप खुद बिजनेस कर रहे हो उस लाइन को अगर आपको प्रमोट करना हो वो आप कर सकते हो। सबके अपने अपने चॉइस है, वो आप कर सकते हो दोस्तों। मगर ये तीनों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप कि ये तीनों के बिना आपके जीवन में ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये तीनों को एकदम आपने रूटीन में डाल दिया कि ऐसी टाइम में मेरे को डालना है तो बिल्कुल होगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, किसी का कॉपी जरूर मत कीजिए कि भैया सामने वाला जो कर रहा है मैं भी वही करूंगा तो मेरा हो जाएगा। हाँ, अभी एल्विश करके एक लड़का है, बहुत ही अच्छा वो करता है, शॉर्ट वीडियो बनाता है। तो उसका उनका ये बोलना है कि मेरे को अगर आप क्या बोलते हैं, मेरे नाम से अगर आप वो करते हैं तो लाइक सब्सक्राइबर बढ़ता है। तो ऐसा बेवकूफी आप मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जो सोच रहे हैं ना कि एल्विस जो भी इसका नाम है एक्स वाई जेड, तो वो उसके नाम से अगर आप करोगे तो आप फेमस हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने मेहनत से फेमस हुआ है, ना कि आप लोग के मेहनत से फेमस हुआ है। आप लोग उसको सपोर्ट किए हो, ये आप बता सकते हो कि आपने उसे सपोर्ट किया, वो अपने मेहनत से किया है। तो आप भी अपने मेहनत से कीजिए, किसी के नाम के थ्रू आप आगे नहीं कर सकते, जीत नहीं पाएंगे, आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। आपको ये लगता है कि सौरभ जोशी का मैं शॉर्ट वीडियो डाल देता हूं तो मैं जीत जाऊंगा, तो ये आप बिल्कुल ही सोच सकते हो कि ये बेवकूफी है।
आप कितने दिन सौरभ जोशी का वीडियो आप शॉर्ट डालोगे? एक ना एक दिन ऐसा आपको मौका मिलेगा कि आपको ऐसा लगा कि मैं अपनी बातों को कितना अंदर दबाता गया और मैं दूसरों का कॉपी करता गया और उसके मैंने वो कर दिया। कॉपी तो आपने कर दिया, वीडियो आपने अपलोड कर दिया, मगर बोलते हैं ना कि काल कभी बोल के नहीं आता। अगर यूट्यूब को लगा कि आपने किसी का कॉपी किया तो तुरंत आपको स्ट्राइक पड़ेगा, या तो री कंटेंट आ जाएगा, या तो आपका वीडियो ही बंद हो जाएगा। तो आपको वो खटकेगा। जैसे एक भाई ने अभी मैंने अभी देखा, एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम में, मैं आपको शेयर करता हूँ। एक भाई ने एक बड़े से स्क्रीन में टीवी, वहां पर आईपीएल आरसीबी चल रहा था, तो उसके बारे में उसने पीछे में वो चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं उसके आरसीबी के, और वो बोलता चला गया कि इसके बारे में बता रहा था, जिक्र कर रहा था। तो यूट्यूब में 5 सेकंड ने उसे पूरा स्ट्राइक मार दिया, और उसकी 5 दिन उसको टाइम दिया है कि अगर आप अपने यूट्यूब तो चैनल को चालू करना चाहते हैं तो मुझे इसका कारण बताइए। और आरसीबी से बात करके, मतलब जो क्रिकेटर जो इन्होंने स्ट्राइक दिया है, 3 बार स्ट्राइक दिया, 203 बार, तो उनसे बात करके मुझे उसको क्लियर कीजिए। फिर मैं अगर वहां से वो अपलोड करता, मतलब मेल उन्होंने डाल दिया आरसीबी वाले, मतलब जिन लोगों से ये इन्होंने स्ट्राइक किया है, तो उन्होंने उनको मेल डाल दिया, मगर अभी तक के कोई रिप्लाई नहीं आया दोस्तों, अभी तक के कोई रिप्लाई नहीं आया। तो लड़का काफी अच्छा मोनेटाइज भी हो चुका है, अच्छा उसने मेहनत भी की, मगर वो मेहनत का क्या मतलब जब वो काम ही वैसा कर रहा है। जब यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है तो हमको जाना ही क्यों है पॉलिसी के खिलाफ? मैं तो यही समझता हूँ दोस्तों कि आपको अगर मेहनत करना है तो खुद कीजिए, खुद का कंटेंट डालिए, खुद सब कुछ कीजिए। बार बार यूट्यूब बोल बोल के थक रही है, मेल डाल रही है, आपको आपको मैसेजेस डाल रही है, मगर आप नहीं समझना चाह रहे हो, तो ये गलत बात है। आप ब्लॉगिंग कीजिए, आप अगर लग रहा है आपको क्रिकेटर से संबंधित कुछ भी बात करना, आप खुद बात कीजिए, उसमें टीवी का स्क्रीन दिखाने का क्या मतलब? तो ये सारी चीजें तो रहती है। अब उसने गलती तो कर दी, अब वो डिलीट तो कर दिया, मगर सामने वाला जो है, अब वो एक समान इंसानी है उसके लिए, अब वो रिप्लाई कुछ दे नहीं रहे हैं, और उनको 3 स्ट्राइक पड़ गया। 3 स्ट्राइक आप समझ ही सकते हैं कि पूरे तरीके से आपका जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा, वीडियो ही नहीं बन पाएगा, यूट्यूब ही पूरा ब्लॉक कर देगी। तो मैं आपको यही बोलूंगा दोस्तों, दिल से बोलूंगा कि आप जो भी करें अपने मेहनत से करें, किसी की कॉपीराइट्स मत कीजिए। और सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि अगर आप कॉपीराइट कर रहे हैं तो उनसे, जो थर्ड पार्टी से आप कर रहे हैं, तो उनसे जरूर एक बार संपर्क करके कीजिए कि भैया मैं ये कॉपीराइट कर सकता हूँ क्या। अगर आप उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया तो प्लीज दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसा हरकत मत कीजिए जिससे आपको जिंदगी बस सोचने में मजबूर कर दे। और एक यूट्यूब को खड़ा करने के लिए आपको साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, जब मिलियंस में वीडियो आते हैं तब आप ये चीज सोचते हैं यार ये चीज मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर उस समय आपका पूरा जो मेहनत होता है वो 1 सेकंड में बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, नए ब्लॉग के साथ, नए चीजों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो टाटा बाय बाय, लव यू।